के द्वारा भगवान को प्रकट किया है, उसने अंत तक एक ही नाम का सहारा लिया है। उसका नाम मशहूर हो गया। जैसे श्री राम ध्रुव जी का द्वादशाक्षर मंत्र मशहूर हो गया। सनकादिकों का मंत्र हरिशरणम 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 मशहूर है। नारद जी का एक मंत्र है, विश्व प्रसिद्ध है, नारायण 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 नारायण। नरसिंह जी का मंत्र है, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। सबरी जी का मंत्र है, राम 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 राम। तुलसीदास जी का, हनुमान जी का, सबका नाम प्रसिद्ध है। और इनके आगे जिनका नाम इन्होंने लेकर के पुकारा, उसको इन भक्तों के आगे प्रकट होना पड़ा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक नाम का सहारा लिया। बहुत दिनों तक एक नाम का यदि गायन करते रहोगे, जप करते रहोगे, संकीर्तन करते रहोगे, वही नाम तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। 10 साल लगता है, 10 साल 10 साल लिखा है। ज्यादा समय लगेगा, 14 साल नहीं तो 10 साल। आरनिश नाम का जब करते हो तो 10 साल। और 10 साल जैसे ही पूरे होंगे, नाम आपका सिद्ध हो जाएगा, नाम आपका सफल हो जाएगा। आप उस नाम को जो लेकर के कह दोगे, वो कार्य उसका सिद्ध हो जाएगा उस नाम से। तो नाम परिपक्व हो जाता है 10 साल में। और 10 साल त्रेता में 10,000 और कलयुग में केवल 10 साल। त्रेता में लिखा है, त्रेता में 10 साल, 10,000 साल। कलयुग में श्री राम द्वापर में 1,000 साल। और सतयुग में 1,00,000 साल। और कलयुग में केवल 10 साल में जिसका नाम आप ले रहे हो, वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा, नाम आपका सिद्ध हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बड़ा लाभ कराना चाहता हूं, इसलिए आपके लाभ की बात बता रहा हूं। नाम तो ले रहे हो, लेकिन नाम हमारा सार्थक कैसे हो, नाम सफल कैसे हो, ये विधान में आपको निवेदन कर रहा है। अगर परिश्रम कर रहे हो तो परिश्रम सफल भी तो हो। आप कोई खेती करते हैं, किसानी करते हैं, किसानी में आपको सफलता यदि नहीं मिल पाती है तो फिर चतुर होशियार किसान से परामर्श लेते हैं। इसमें क्या करना चाहिए, कैसे बीज बोना चाहिए, कितनी बार जुताई करनी चाहिए, किस समय पर पानी लगाना चाहिए, किस समय पर खाद डालनी चाहिए, तो कितनी जुताई करना चाहिए, कितनी मड़ाई करना चाहिए, उस योग्य किसान से आप परामर्श लेते हैं और आपको सफलता मिल जाती है। ऐसे नाम भी एक बीज है और शरीर ये खेत है। तुलसी दोहा वाले में तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी यह तन खेत है। 3 किसान हैं इसके, इस खेत के 3 किसान हैं। कौन कौन? तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम बचन किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, बवै सुलवै निदान।
शरीर हमारा खेत है, गीता में कहते हैं क्षेत्रज्ञ, ये क्षेत्र है, खेत है, और उस खेत के 3 किसान हैं, मन, वचन और क्रिया। मन, क्रम, वचन, कर्म, 3 किसान है इसके, और पाप और पुण्य 2 बीज है। तो इसलिए जो है मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि नाम यदि गाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक नाम का सहारा लिया करो, एक नाम। हरिशरणम 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 हरिशरणम। मैं तो चाहता हूं कि यदि कोई गृहस्थ है तो उसको जोड़े से राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। विरक्त है, अकेला, हरिशरणम। गृहस्थ है, हो सके श्री हरिशरणम या राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण या सीताराम, जो भगवान का रूप आपको अच्छा लगता है। जैसे मिठाई यहाँ अनेक होती है, मिठाइयों के नाम अनेक होते हैं, लेकिन सकल सब में एक ही होती है। जैसे सोना सब में एक होता है, लेकिन उसके नाम और उसकी डिजाइनें अलग अलग होती है। कानों में पहना गया तो कुंडल हो गया, नाक में पहना गया तो नथनी हो गया, हाथ में पहना गया तो कंगन हो गया, उंगली में पहना गया तो अंगूठी हो गया। वस्तुतः सब में सोना ही है। ऐसे परमात्मा एक ही है, लेकिन परमात्मा के नाम और परमात्मा के रूप अनेक है। जो आपको नाम अच्छा लगे, जो आपको रूप अच्छा लगे, एक नाम का और एक रूप का और एक धाम का सहारा ले लो। धाम में जा पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा पा रहे हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धाम आप जहां रहेंगे ना, धाम वही प्रकट हो जाएगा, वही धाम बन जाएगा। धाम किसे कहते हैं? धाम उसे कहते हैं जहां भगवान का प्राकट्य होता है, उसे धाम कहते हैं। जैसे नैमिषारण्य धाम, अयोध्या धाम, वृंदावन धाम। धाम उसे कहते हैं जहां भगवान का प्राकट्य होता है। और यदि आपके पास में नाम है, आप नाम का सहारा ले रहे हैं और नाम के भगवान नाम के द्वारा दौड़े दौड़े चले आते हैं, तो आपको भगवान के धाम जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको नाम लेने की आवश्यकता है। और जहां नाम लेकर के आप गायन करेंगे, धाम वही बन जाएगा, क्योंकि भगवान खींचे हुए दौड़े हुए चले जाएंगे। जब भगवान आ जाएंगे तो वो धाम कहलाएगा, आपका घर धाम हो जाएगा, आपका घर भवन हो जाएगा। मंगल भवन, भवन माने घर, धाम गृह, लगभग पर्यायवाची है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवभूष दशरथ अधीर विहारी। आप नाम गायन करेंगे, आपका सबसे बड़ा तीर्थ हो जाएगा, क्योंकि नाम सबसे बड़ा तीर्थ है, नाम सबसे बड़ा धाम है। नाम सबसे बड़ा काल है, नाम सबसे बड़ी स्थिति है, नाम सबसे बड़ा धन है, नाम सबसे बड़ा खजाना है, नाम सबसे बड़ा समय है। आपका कितना भी विपरीत समय चल रहा हो, आप यदि नाम गायन कर रहे हैं तो सबसे अनुकूल समय समझ लो, सबसे अनुकूल समय चल रहा है, विपत्ति का नहीं, सबसे बड़ी संपत्ति का समय है। हनुमान जी सुंदरकांड में कहते हैं, राम जी ने पूछा भैया विपत्ति किसे कहते हैं? तो हनुमान जी ने कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। घर में संपत्ति भरी हुई हो, घर में भोजन मिल रहा हो,
लहंगे, चूनर, साड़ी, आभूषण, वस्त्र, कोठी, बंगला, गाड़ी, सब कुछ, सारी संपत्ति हो, लेकिन आपका स्मरण न आ रहा हो, आपकी याद न आ रही हो, आपके लिए समय न निकल पा रहा हो, मन में सब कुछ आ रहा हो, लेकिन आप मन में न आ रहे हो, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। वो संपत्ति नहीं, वो सबसे बड़ी विपत्ति है। तुलसीदास जी कहते हैं, वाह सुख पर पत्थर पड़े, ओले पड़ जाए, वो सुख नष्ट हो जाए, ऐसे सुख का क्या प्रयोजन। वाह सुख पर पत्थर पड़े, राम हृदय से बलिहारी वा दुख की, जो पल पल राम रटा। वो दुख अच्छा है, वो विपत्ति अच्छी है, वो थोड़ा प्रतिकूल समय अच्छा है, जिसके बहाने कम से कम भगवान की याद तो आ रही है, भगवान का ईश्वर तो आ रहा है, भगवान की प्रार्थना। आज हमारे भैया मन्नू भैया बता रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर हमने भगवान से कहा फिर ये करवा दो, भगवान ने वो भी जल्दी व्यवस्था करवा दी। फिर हमने कहा अब भगवान मकान भी तो हो जाए, सुंदर मकान भी जल्दी व्यवस्था हो जाए। फिर भगवान हमने कहा अब भगवान ट्रैक्टर तो व्यवस्था निपट जाए, सुंदर ट्रैक्टर भी हो गया। बड़ा अच्छा लगा, भगवान व्यवस्था करते हैं। फिर हमने कहा गुरुजी को बुला ले, फिर हमने सोचा गुरुजी थोड़ा महंगे पड़ जाएंगे, सस्ते, अब की बार गुरुजी को बुलाएंगे। अरे हमने कहा भैया ऐसे क्यों सोचते हो, वही बात है। बड़ा अच्छा लगा मुझे, भगवान का भक्त हर उपलब्धि में भगवान की कृपा का अनुभव करता है, हर सफलता में भगवान की कृपा का। और एक बात बताऊं, बस यही तो भगवान की कृपा है। आप भगवान के साथ में कभी कुछ मत करो, लेकिन भगवान ने जो तुम्हारे साथ में किया है बस उसको याद कर लिया करो, बस यही भगवान की कृपा है, भक्ति है। जो भगवान ने तुम्हारे साथ में किया है उस प्रभु का आभार प्रकट कर दिया करो 24 घंटे में 2-4 बार। प्रभु आपने इतना हमें दे दिया, वास्तव में इतने हम लायक नहीं है, आपने हमारी पात्रता से हमको ज्यादा प्रदान कर दिया। अपने आप भक्ति प्रकट हो जाएगा। कभी उनके सामने रोने लगो, कभी गाने लगो, प्रभु इतनी बड़ी कृपा है, इतने तो लायक में नहीं हो, आपने ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर दी। कुछ लोग कहते हैं अरे क्या दिया, हमने कहा कुछ नहीं दिया, कम से कम 3.5 हाथ का मानव का शरीर तो दिया, जिसके लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं। तो शरीर ही नहीं दिया, शरीर में जिन जिन अंगों की आवश्यकता है सारे अंगों को प्रदान किए। हाथ दिए, पैर दिए, नाक दी, कान दिए, आंखें दी, आंखों में रोशनी की शक्ति डाली, कानों में सुनने की शक्ति डाली, जिह्वा में बोलने की शक्ति डाली। कई लोग होते हैं जिनकी जिह्वा तो होती लेकिन बोल नहीं पाते। ईश्वर ने जिह्वा में बोलने की शक्ति डाली। हाथ कई लोगों होता लेकिन उठता नहीं है, हाथ उठने की शक्ति प्रदान कर रहा है, पैर में चलने की शक्ति प्रदान कर रहा है, परमात्मा ही तो प्रदान कर रहा है। और कान भी दिए, और कान के बाद में आवरण भी दे दिया। एक बार एक व्यक्ति ने कहा बोला भगवान को कान दे देना चाहिए था, ये ऊपर वाला आवरण लगा दिया तो इसका क्या मतलब है।
अरे सुनाई तो छिद्रों से पड़ता है, ये आभरण से थोड़ी सुनाई पड़ता है। अरे सूंघना तो छिद्रों से होता है। ये नाक थुथुना के ऊपर काहे रख दी? और न होती तो क्या नहीं काम चलता? हमने कहा काम तो चलता, लेकिन चेहरे की शोभा नहीं होती। वो क्या? नकटा, नकटा कहलाते हम, नकटी कहलाते। सुपरखा नकटी थी ना, वो एकदम झापे ऐसे रहती थी, ऐसे झापे रहती थी, ऐसे झापे रहती थी, जैसे कुछ लोग झापे रहते हैं। तो इसलिए जो है शोभा नहीं देती। अब दूसरी बात हमने कहा, सुनाई तो पड़ता इससे, लेकिन अभी तो तुम्हारी 30 साल की उम्र है, 35 साल की उम्र है, तो यही तो 60 साल के हो जाते और फिर दिखाई न पड़ता तो चश्मा कहाँ पकड़े पकड़े घूमते? कहा चश्मा पकड़े पकड़े घूमते क्या? तो भगवान कितना बड़ा कृपालु है, नाक और कान आवरण दे दिया, इसकी शोभा भी रहे तुम्हारे चेहरे की, और जब आपको दिखाई न पड़े तो आपको चश्मा रखने के लिए स्टैंड भी पहले से मैं दे रहा हूं। ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। तब उसने कहा ये बात महाराज जी सही है, ऐसा तो हमने सोच ही नहीं पाया। तो एक ने कहा महाराज नाक जो है भगवान बगल के नीचे दबा देते तो क्या दिक्कत है? अरे हमने कहा अभी तो तुम गर्मी में कथा सुन रहे हो, लेकिन कहीं जनवरी में कथा हो रही होती, कड़ाके की ठंड पड़ रही होती, फुल बनियान और उसके ऊपर जर्सी, इनर, फिर शर्ट, उसके फिर स्वेटर, फिर सदरी, फिर कोट, 6-7 पहने होते। तो कथा में कहीं आए होते, कुछ चढ़ाया होता, महाराज जी ने आपको प्रसाद दे दिया होता, तो प्रसाद खाने के लिए खाया बाद में जाता, पहले सूंघा जाता है। तो पहले कोट उतारते, स्वेटर उतारते, सिदरी उतारते, जर्सी उतारते, शर्ट उतारते, बनियान उतारते, तब सूंघते देखे सड़ा बड़ा तो नहीं है। बाद में खाते, पास में भगवान मुंह और नाक दे दिया कि पासम सूंघो और पासम खा जाओ। ये बात अरे एक बार एक व्यक्ति ने कहा मैंने देखो कद्दू का पेड़ कितना छोटा दुबला पतला और फल कितना मोटा, आम का पेड़ कितना बड़ा मोटा और फल कितना छोटा। भगवान को चाहिए था आम वाला फल कद्दू में लगाते और कद्दू वाला फल आम में लगाते। पंडित जी ने कहा नहीं, भगवान जो करता है वो अच्छे करता है। ना ना हमारा समझ नहीं आ रहा। एक दिन की बात है, जून का महीना, गैया चराने के लिए गया, थकान आ गई, दोपहर में नींद आ गई, आम के वृक्ष के नीचे लेट गया, ऊपर से तोते ने फल काटा और गद्द से उसकी नाक पर गिरा करके उठाया फल, भगवान को आभार प्रकट किया, दौड़ करके पंडित जी के पास में आया। महाराज आप भी बहुत अच्छे, आपके भगवान को कहने क्या। उस दिन हमें गलती लग रही थी, लेकिन आज हमारे समझ में आ गया जो भगवान करते अच्छे करते हैं। अरे छोटा सा आम का फल हमारे ऊपर गिरा, तब तो हम बच भी गए, और कदाचित कहीं मोटा वाला कद्दू का गिरा होता तो हम दोबारा कैसे आ पाते, हम तो वहीं राधे श्याम हो जाते। पंडित जी ने कहा इसीलिए कहता हूँ भगवान की प्रकृति को सारे लोग मानते हैं, कृति को मानते हैं, कोई पहले मान लेता है, कोई ठोकर खाने के बाद में मानता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा करी, सब कुछ दिया है, हाथ पैर दिए, शरीर दिया, पति पत्नी दिया, माता पिता दिया, दिमाग दिया, गाड़ी घोड़ा दिया,
मैं जब विश्राम करता हूं तो कभी कभी सोचता हूं कि इस परिवार जिसमें मैं कथा कर रहा हूं, इस परिवार के ऊपर जितनी बड़ी भगवान की कृपा है ठाकुर जी की, शायद बिरले ही परिवार के ऊपर होती है। कोई माता के लिए परेशान होता है, कोई पिता के लिए परेशान होता है, कोई मकान के लिए परेशान होता है, कोई गाड़ी के लिए परेशान होता है, कोई कुल खानदान के लिए परेशान होता है, कोई पति के लिए परेशान होता है, कोई पत्नी के लिए परेशान होता है, कोई बेटी के लिए परेशान होता है, कोई बेटा के लिए परेशान होता है, कोई शरीर स्वस्थता के लिए परेशान होता है। लेकिन इस परिवार में भगवान कृपा से कोई परेशानी, माता पिता बेटी बेटा बहू दादी बाबा भगवान भागवत संत सदगुरु हितु व्यवहारी नाती पोता सबसे परिपूर्ण है। अरे यही कृपा कम क्या है और क्या चाहते हो ज्यादा? कितनी बड़ी परमात्मा कृपा है। आभार प्रकट किया करो। राधा मुझे तो निदाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तो निदाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तो निदाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया कृष्ण कृष्ण लीला है। सभी लोग ध्यान करिए और गाइए और आभार करें। मुझे मेरे बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे दादा ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया औलाद दी है, ये जात दी है, ये औलाद दी है, ये जात दी है, ये जमाने में हर वक्त ये औलाद दी है, तेरा ही दिया कुछ डालिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया मिलती अगर कोई दात मेरी तो प्यारी जमाने में और बात मेरी तो प्यारी जमाने में और बात मेरी ये बंदा तो तेरे ही ये बंदा तो तेरे ही सहारे दिया है तेरा शुक्रिया बहुत
तेरा दिया जो खाली तदामन, जो खाली तदामन तुझे भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कुछ दिया है तूने मालिक, कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मालिक कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। राधा कृष्ण 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 राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण श्री राधा श्री कृष्ण परमात्मा का हर परिस्थिति में और हर क्षण आभार प्रकट करते हुए और हरि की कृपा का अनुभव करना चाहिए। ये सब तभी आएगा जब कोई संत मिलेगा और संत के द्वारा आपको नाम का परिचय मिलेगा। नाम की महिमा का जब पता चल पाएगा। भगवान नाम के द्वारा खींचे चले जाते हैं, कोई न कोई बहाना बना लेते हैं, कोई न कोई माध्यम बन जाता है। ऐसे बंद करवाओ, कल घर जाओ, सुबह फर्क मत करवा, यहाँ भी मत बुलाना, अंदर बाहर में तो घर जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं बैठ जा, नहीं बैठ। मैं निवेदन कर रहा था, नाम माध्यम बना देता है। अरे देखो, प्रमाण है, चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से, चाहे आलस में और चाहे उत्साह में। इसलिए बाबा ने कहा, भाय कुभाय अलख आलस हो, नाम जपत मंगल किसी दस हो। चाहे जिस प्रकार से नाम जप किया जाए, परमात्मा का नाम दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल करता है। तो महापुरुष की तरफ बैठ जाओ भैया, अदालता नहीं पड़ा, सभी लोग आते जाएंगे,
जाना नहीं जा सकते नहीं वृंदावन बिहारी लाल की सदगुरुदेव भगवान की नाम नाराय तुम्हारे अनक आलस हो नाम जपत मंगल दिशा दसों दिशाओं में मंगल करने वाला है क्यों मंगल क्यों करने वाला है क्योंकि भगवान का नाम ही है मंगल स्वरूप मंगलमय भगवान का नाम है अमंगलों को नष्ट करने वाला हमें कुत्ता के ऊपर भरोसा है बिल्ली के ऊपर भरोसा है नेवले के ऊपर भरोसा है लेकिन भगवान के नाम के ऊपर भरोसा नहीं है आप कहीं जा रहे हो और कुत्ता रास्ता काट दिया अब सब हो गया अब नहीं जाएंगे अब कब तक आप रिजर्वेशन कैंसिल करवाते रहोगे कब तक यात्रा कैंसिल करोगे आजकल घर घर कुत्ता पाले जाते हैं पड़ोसी भी नास्तिक होगा और तुम कहीं शुभ काम के लिए जा रहे होगे तो जानबूझ कर कुत्ता छोड़ देगा रास्ता काट देगा कब तक कैंसिल करोगे अमंगल हो रहा है बिल्ली रास्ता काट गई अमंगल हो रहा है नेवला रास्ता काट गया शुभ होता है उसमें अमंगल मानते चिंता मत करो भगवान का नाम ले लो मेरा बार भगवान का नाम अमंगलों को नष्ट करने वाला है मंगल भवन अमंगल हारी भगवान का नाम समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाला है हृदय से लेकिन केवल स्वार्थ पड़ा तब नहीं आपका नाम सिद्ध हो जाए बड़े बड़े रोग नाम से नष्ट हो गए तो स्वामी जी महाराज बता रहे थे एक महात्मा को कैंसर का रोग रोज आता महाराज जी आपका नाम सुन करके आया हूँ महाराज जी आपका नाम सुन करके आया हूँ महाराज जी दतून कर रहे थे कहाँ कैंसर नाम लिया नाम लेके दतून का पीक थूक दिया सारा उसका रोग ठीक हो गया सारा उसका रोग ठीक हो गया हरि बाबा जी महाराज बालू का बांध बांध दिए जहां साधना कर रहे थे 10 साल तक लोगों ने कहा महाराज आप जा रहे हो उसकी व्यवस्था करके जाओ यहाँ जो है यमुना जी बहुत उफनाती है और फसल सारी नष्ट कर देती है हरि बाबा ने कहा ठीक है एक काम करो तुम लोग बालू का बांध बनाओ अरे बालू का बांध तो हवा लगने से उड़ जाती है पानी गिरने से कट जाती है बोले नहीं हम बड़ा बोल देना कैसे ऐसे नहीं एक फावड़ा खोदो बोलो हरि बोल उठाओ बोलो हरि बोल पल्ला सिर पे रखो बोलो हरि बोल पल्ला डालो बांध बनाओ हरि बोल ऐसे ऐसे और कहा प्रत्यक्ष मैं आप रुक करके जाऊंगा ऐसे नहीं देख करके दिखा करके यमुना जी उफनाई लेकिन जिधर हरि बाबा ने नाम के बलबूते बालू बंधवाई बालू का बांध बंधवाया उसने गंगा जी ने श्री राम यमुना जी ने उस बालू को काटा नहीं किनारे साइड से निकल गए बाबा की बदौलत नहीं नाम की बदौलत क्योंकि नाम की महिमा चली जाएगी नाम की महिमा हम लोग जानते नहीं इस भाव कुभाव अनक आलस कुभाव के द्वारा ही एक दिन भाव बन जाता है आपने नाम सुना होगा वाल्मीकि जी महाराज का नारद जी ने कहा बच्चा राम राम कहो ना हम राम नाम कहेंगे मैं तो मरा मरा कह सकता हूँ कहा कोई बात नहीं मरा मरा ही जपो मरा मरा करते करते
मरा का उल्टा राम 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 निकलने लगा। धीरे 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 सीधा हो गया, उल्टा हो ही नहीं पाता। लिखा है उल्टा नाम जप्यो जग जान, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस्य में, चाहे कैसे भी हो, क्रोध में, बैर भाव से, लेकिन नाम जपो, एक सही हो जाएगा। क्रोध, जिससे क्रोध कर रहे हो ना, नाम जपोगे एक दिन प्रेम हो जाएगा। गुस्से में भी कहे तो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण, गाली मत तो राधा कृष्ण जपो। झगड़ा हो गया, झगड़ा समाप्त हो जाएगा, वो भी हंसेगा। ज्यादा ज्यादा यही कहेगा ये पागल है, अरे पागल हो गया, पगला गया, तो कहते कोई बात नहीं। एक महात्मा कहते थे, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल दुनियादारी का, अवश्य पागल वही है भाई जो पागल मांगे बिहारी। अरे वृंदावन में तो बहुत बड़ा पागल बाबा आश्रम है, पागल बाबा थे, नाम में ही पागल थे, मस्त थे एकदम, नाम में पागल हो गए। समझदार नहीं है, ना समझ है, कोई बात नहीं। कहे तो तुम तो समझदार ही सही, तुम तो समझ, हम ना समझ ही सही, लेकिन उन समझदारों से हमारी नासमझी भली, उन समझदारों से हमारी नासमझी भली। क्यों? ठाकुर हमारे रमण बिहारी और ठाकुरायन बसभान लली, बस उतनी हमारी समझ। आप समझदार बने रहिए, हमें नासमझ बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और जिसने नाम का सहारा ले लिया, नाम की प्रीति ले ली, नाम से प्रीति हो गई, फिर उससे बढ़कर तो दुनिया में कोई समझदार है भी नहीं। मानो उसने वेद शास्त्र पुराण सब कुछ पढ़ लिए। कथा सुनाऊंगा, देर लगेगी, जल्दी जल्दी आपको सूत्र बता रहा हूं, केवल संक्षेप में। काशी बनारस में कश्मीर के पंडित जी आए थे, पद्मनाभ शास्त्री, विश्व विजेता, गाड़ियां, बैलगाड़ियां उनके साथ वो चलती थी, क्योंकि जहां पहुंचते, जिस जिले में वेदा वो क्या शास्त्रार्थ करते, और जो शास्त्रार्थ में हार जाता उसका पोथी पुत्र सब लदवा लेते थे गाड़ी का। काशी में आए तो विद्वानों को पता चला, अरे विश्व विजेता पद्मनाभ शास्त्री आया है। विश्वनाथ के मंदिर में गए, बाबा काशी की लाज आपके हाथ में है, विश्व विजेता आया है। तो काशी विद्वानों का गढ़, ज्ञान की नगरी मानी जाती है। अगर काशी से विजय होकर के चला गया तब तो हम लोग मुंह दिखाने वाले नहीं रहेंगे। भगवान विश्वनाथ ने आकाशवाणी करी, तो हमारे हाथ में नहीं तो कबीरदास जी के पास में जाओ। बोले कबीर? बोले हाँ। सारे विद्वान कबीरदास जी के पास में गए, बाबा काशी की लाज आपके हाथ में है। कबीरदास ने कहा, भैया राम राम, हमारे हाथ में क्यों है, काशी की लाज तो विश्वनाथ के हाथ में है। काशी के पंडितों ने कहा, अरे महाराज विश्वनाथ ने ही तो भेजा है तुम्हारे पास में। कहा ठीक है, तो फिर आने दो। पद्मनाभ शास्त्री गया, शास्त्रार्थ होगा। काशी के विद्वानों ने कहा, हमारे गुरु जी रहते हैं, उनके पास में शास्त्रार्थ करो चल करके, गंगा के पार रहते। देखो दुनिया कितनी स्वार्थी है। अभी कबीरदास जी को रहने नहीं दे रहे थे, लेकिन आज जब स्वार्थ पड़ा तो कहते हमारे गुरु जी रहते हैं, गुरु जी के पास में चलो। कबीरदास जी के पास में लेकर के गए। पद्मनाभ जी ने कहा, पूछिए, आप पूछिए, बोले आप पूछिए। तो कबीरदास ने केवल इतना पूछा था, बोलिए तुम समझ करके पढ़े हो या पढ़ के समझे हो? समझ करके पढ़े हो या पढ़ करके समझे हो? अब कबीरदास जी की बुद्धि चकरा गई।